हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टबन डेवलपर्स। आई एम शीतल सासवत एंड आज हम जानेंगे टोर को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले रिडक्स की ऐप को क्रिएट करने के लिए मेरे को रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्टली एक रिएक्ट की ऐप बना लेती हूँ, जिसके लिए हम वही कमांड यूज करेंगे जो कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप। एंड यहाँ पे मैं आगे फोल्डर का नाम मेंशन कर देती हूँ, रिडक्स फर्स्ट ऐप। सो फ्रेंड्स, अब मेरी ये ऐप बन गई है जो कि अभी मैंने सिर्फ रिएक्ट की ऐप बनाई है। तो फर्स्टली तो अब हम इस ऐप में आ गए हैं। देन अब हमें क्या करना है, जो हमारे रिडक्स के पैकेजेस हैं हमें वो इंस्टॉल करने हैं। तो फर्स्टली मैं स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ एंड अब मैं पैकेजेस को इंस्टॉल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए ओनली हमें पैकेज का नाम पता होना जरूरी है, बाकी तो हम उसे npm इंस्टॉल के थ्रू ही इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पैकेज है Redux.js टूलकिट। इससे पहले हम लोग ना जाके जो हमारी अभी रिएक्ट की ऐप है उसकी पैकेजेशन को जाके चेक कर लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट उसके लिए अभी हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल आए हैं। तो ये हमारी अभी रिएक्ट की जो हमने ऐप बनाई है उसकी पैकेजेशन है। तो इसमें अभी तक रिएक्ट, रिएक्ट डोम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट, अभी हमारे पास में सिर्फ रिएक्ट के ही पैकेजेस हैं। ये हमारा फर्स्ट पैकेज इंस्टॉल हो गया है। एंड ये हमारा नेक्स्ट पैकेज है npm i react redux। तो फ्रेंड्स, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें जस्ट npm i कमांड चलाने की जरूरत होती है। इट मींस कि हम npm से इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड हाइफन सेव हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी पैकेजेशन में ये पैकेज जाके अपडेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमारे पास ओनली रिएक्ट डोम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट था, बट अब हमारे पास रिएक्ट रिडक्स भी पैकेज आ गया है एंड Redux.js टूलकिट भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पैकेजेस अब इंस्टॉल हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं अपना रिडक्स का स्टोर क्रिएट करने के लिए कि रिडक्स में स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्टली मैं इसे स्टार्ट करके चेक कर लेती हूँ। ये नॉर्मली npm स्टार्ट के थ्रू ही चलता है हमारा। जैसे कि हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाते थे वैसे ही हमारा रिडक्स का प्रोजेक्ट भी रन होगा। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसको मैं इंस्पेक्ट करके अभी चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास में कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे पास में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है एंड हमारे रिडक्स के पैकेजेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। पर फ्रेंड्स, अभी मैं चेक कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में रिडक्स का कोई भी डेवलपर टूल इंस्टॉल नहीं है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं ना, रिडक्स के डेवलपर टूल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग रिएक्ट के लिए डेवलपर टूल को इंस्टॉल करके रखते थे, सेम वैसे ही हमें अगर रिडक्स पे काम करना है तो रिडक्स डेव टूल हमें इंस्टॉल करना जरूरी है। ये नॉर्मली एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है, सिर्फ जिसमें हम लोग स्टेट वगैरह को चेक करने के लिए कि स्टेट कैसे, कितना अपडेट हुई है, अभी स्टेट की क्या वैल्यू है, जस्ट हम ये सब चेक करेंगे। तो ये मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है एंड ये मेरे को यहाँ पे इस कलर से दिख जाएगा। ये इसका आइकन है। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी तक ये मेरे पास ना डिसेबल दिख रहा है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कोई भी स्टोर नहीं बनाया है या इसमें मैंने रिडक्स का कुछ भी काम ही नहीं किया, जस्ट मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करूंगी मेरे पास में यहाँ पे रिडक्स दिख जाएगा। तो अभी मैं इस पे क्लिक करके चेक करती हूँ। अभी यहाँ पे स्टेट्स आर इक्वल, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी स्टेट में कुछ भी चेंज नहीं किया है। एंड स्टेट अभी हमारी अनडिफाइंड आ रही है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी स्टेट बनाई नहीं है। तो अभी हमें स्टेट बनानी भी नहीं है, अभी हमें सिर्फ स्टोर क्रिएट करना है। फर्स्टली हम लोगों को जब भी रिडक्स का प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें स्टोर क्रिएट करना है। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सोर्स फोल्डर है जो कि हमारा नॉर्मली रिएक्ट का फोल्डर होता था। तो इसी में मैं एक रिडक्स के नाम से फोल्डर बना लेती हूँ जिसमें हम लोग रिडक्स का पूरा वर्क करने वाले हैं। तो अभी मैं ओनली यहाँ पे स्टोर का फोल्डर बना देती हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग यहाँ पे एक्शन एंड रिड्यूसर का भी हम लोग सिर्फ रिडक्स के फोल्डर में काम करेंगे। तो स्टोर का मैंने फोल्डर बना लिया एंड इसके अंदर मैं एक ही फाइल बनाऊंगी, store.js। एक्चुअल में फ्रेंड्स, हमेशा याद रखने वाली बात है कि हम लोगों को स्टोर हमेशा एक ही बनाना होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम लोगों ने मल्टीपल स्टोर्स बनाए हुए हैं। जितनी भी स्टेट है उस सबको हम एक ही स्टोर में रखेंगे। तो स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एंड उसके लिए हम लोग पैकेजेस का यूज करेंगे।
लाइक फर्स्टली मैं यूज करूंगी Redux.js टूलकिट। तो फ्रेंड्स अब हमें पता चलेगा कि Redux.js टूलकिट जो कि अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इंस्टॉल किया था कि उसका यूज किया है। तो हम लोगों को स्टोर बनाने के लिए जस्ट यूज करना है कॉन्फ़िगर स्टोर का। ये हमने पैकेज से इंपोर्ट कर लिया है एंड स्टोर बनाने के लिए हम लोग अपना कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, लाइक कॉन्स्ट स्टोर नाम से मैंने बना लिया एंड उसमें मुझे कॉन्फ़िगर एज ए फंक्शन की तरह पास करना पड़ेगा एंड उसमें ऑब्जेक्ट बनाऊंगी रिड्यूसर के नाम से। दैट्स इट, हमारा स्टोर बनके रेडी हो गया है। एंड फ्रेंड्स रिड्यूसर को अभी मैं यहाँ पे ब्लैंक रख रही हूँ, वो इसलिए कि अभी तक हमारे पास कोई भी रिड्यूसर बना हुआ नहीं है। जब हमारे पास रिड्यूसर्स बन जाएंगे, लाइक मैंने अभी अपनी लास्ट वाली वीडियोस में एग्जांपल दिया था कि हमें इंक्रीमेंट के लिए अगर कोई ऐप बनानी है तो इंक्रीमेंट के लिए हम जो भी रिड्यूसर बनाएंगे उस रिड्यूसर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रहे, जिस तरीके से हमने स्टोर भी एक ही बनाया है, ओनली एक ही स्टोर की फाइल बनाई है, उसी तरह से हम रिड्यूसर कितने भी बना ले, बट वो सारे रिड्यूसर क्या होंगे, यहाँ पे आके हमारे कंबाइन हो जाएंगे। उसको हम कॉन्फ़िगर स्टोर के थ्रू कॉन्फ़िगर करके हम एक ही वेरिएबल में रखेंगे एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, वो इसलिए फ्रेंड्स अगर मेरे को ये स्टोर वेरिएबल यूज करना है जिसको मैंने कॉन्फ़िगर किया है, तो उसके लिए मुझे उसे एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो अब हम चलते हैं अपना Index.js की तरफ कि हमने स्टोर बना के तो रख लिया, बेशक अभी तक हमारा ब्लैंक स्टोर है लेकिन हमने स्टोर बना लिया। अब इस स्टोर की वैल्यूज को हम लोग अपनी ऐप में कैसे पहुंचाएंगे, तो हमारी ऐप कहां से बनके रेडी होती है, Index.js से, जहां पे हमारा ये ऐप कंपोनेंट कॉल हो रहा होता है। तो हम लोग अपने स्टोर को यहाँ पे असाइन कर देंगे। स्टोर को मैंने कहाँ पे जाके बनाया हुआ है, रिडक्स फोल्डर में स्टोर फोल्डर बनाया है, देन स्टोर नाम से मैंने फाइल बनाई है। तो यहाँ से मैंने स्टोर को इंपोर्ट किया है, बट स्टोर को मैं प्रोवाइड कराऊंगी ऐप कंपोनेंट के लिए। ये मैंने प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि प्रोवाइडर इंपोर्ट हुआ है रिएक्ट रिडक्स से। इट मीन्स हमें रिएक्ट रिडक्स पैकेज की जरूरत पड़ी एंड स्टोर में हमने जो अपना कॉन्फ़िगर स्टोर बनाया है वो हमने कहां से इंपोर्ट किया है, Redux.js टूलकिट से। तो फ्रेंड्स इससे हम जान सकते हैं कि हमें इन दोनों पैकेजेस की जरूरत क्यों पड़ी। एंड आगे आने वाले टास्क में भी हम जो भी कुछ करना चाहते हैं रिडक्स, तो सिर्फ दो पैकेजेस का ही यूज करके हम लोग वर्क कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने प्रोवाइडर को इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन वो हम ऐप को कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए हमें जस्ट एक कमांड लिखनी होगी, प्रोवाइडर, एंड उसको मेरे को पेरेंट बना देना है ऐप के लिए। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, ऐप को मैंने चाइल्ड बना दिया प्रोवाइडर कंपोनेंट के लिए एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास करा देती हूँ स्टोर, जो कि मैंने स्टोर फाइल में जाके बनाया था। एंड ये हो गया कि मैंने स्टोर असाइन कर दिया ऐप को। तो फ्रेंड्स अभी तक मेरे पास यहाँ पे स्टेट में आ रहा था अनडिफाइंड, लेकिन अब मेरे पास में कोई भी अनडिफाइंड नहीं आएगा। मैं चार्ट पे जाके चेक कर लेती हूँ तो मेरी स्टेट आ गई है कि, लेकिन वो एम्प्टी शो कर रही है। अभी उसमें कुछ भी मैंने इंसर्ट नहीं कराया है, कुछ भी स्टोर नहीं किया है। एंड रो में जाके चेक करती हूँ तो ये भी मेरे पास में ब्लैंक आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेन हम जो रखेंगे अपना ट्री पे चेक करेंगे कि स्टेट को अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे एक्शन होता है। एक्शन अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इनिशियल दिखाई दे रहा है हमें। तो हमारा मेन कंसर्न यही है कि अभी हम लोगों ने सिर्फ स्टोर क्रिएट कर लिया है, लेकिन स्टोर में अभी तक हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की है, कोई भी स्टोरेज नहीं किया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हमारा अनडिफाइंड हट गया है। अब हम जाके चेक करते हैं कंसोल में, तो मेरे पास में एक एरर आ रही है, स्टोर डजंट हैव अ वैलिड रिड्यूसर, make sure the argument passed to combined reducer is an object whose value are reducers। तो फ्रेंड्स ये एरर हमारी किस लिए आ रही है कि हमने अभी तक क्या किया, जो मैंने स्टोर बनाया है, स्टोर में अभी ओनली मैंने ब्लैंक पास किया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। रिड्यूसर अभी तक हमारा सिर्फ ब्लैंक है, अभी तक हमने कोई भी रिड्यूसर पास नहीं किया है, इसलिए मेरे पास में वो एरर आएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी रिड्यूसर बना के पास कर दूंगी तो उस रिड्यूसर का रिजल्ट क्या होगा, हम लोग Index.js में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं यूज सेलेक्टर के थ्रू। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हम लोगों ने जो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, कि हमने Redux.js टूलकिट क्यों इंस्टॉल किया है एंड हमने React Redux क्यों इंस्टॉल किया है। देन उसके बाद में हम लोगों ने जाना कि हमें स्टोर बनाने के लिए सिर्फ 2 लाइन के थ्रू हम लोग कैसे अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं एंड स्टोर को हम लोग कैसे अपनी ऐप को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ओनली इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज फ्रेंड्स लेट मी नो, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू।